क्या आपने कभी सोचा है लक्ष्मी जी जैसी करुणामयी देवी आखिर भगवान जगन्नाथ को छोड़कर पुरी से क्यों चली गई? क्या कोई झगड़ा था या कोई बहुत गहरा संदेश? यह कथा केवल देवताओं की नहीं, यह हमारे आचार विचार और सच्ची भक्ति की परीक्षा की कथा है। तो आइए इस रहस्यमयी लीला को समझते हैं। एक बार माता लक्ष्मी जी जगन्नाथपुरी में भ्रमण कर रही थी। उनके मन में भाव आया कि आज किसी भक्त पर कृपा करूं। तभी उन्होंने सोचा पहले अपने प्राणनाथ भगवान जगन्नाथ के अर्चकों के घर जाकर देखती हूँ जो नित्य मंदिर में सेवा करते हैं। पहले उन्हीं की परीक्षा होनी चाहिए। इसी विचार के साथ लक्ष्मी जी अर्चकों के घर पहुंची, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे ठिठक गई। सूर्योदय हो चुका था पर सब अभी तक सो रहे थे। घर में न स्वच्छता थी न पवित्रता। रात का झूठा भोजन वैसे ही पड़ा था। लक्ष्मी जी ने मन ही मन कहा, यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, यहाँ कृपया नहीं ठहर सकती, और वे वहाँ से आगे बढ़ गई। अब लक्ष्मी जी उस व्यक्ति के घर पहुंची जिसे मंदिर में केवल झाड़ू लगाने की सेवा थी, जिसे मंदिर के भीतर प्रवेश भी नहीं मिलता था। लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर वो चकित रह गई। ब्रह्म मुहूर्त में पूरा घर जाग चुका था। गोबर से चौका लगा हुआ था। तुलसी जी को जल चढ़ रहा था। ठाकुर जी को प्रेम से भोग लगाया जा रहा था। लक्ष्मी जी बोली, यही है मेरे रहने योग्य स्थान। और तभी साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। दंपति चौंक गई। बोले, देवी आप कौन हैं? लक्ष्मी जी बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, भगवान जगन्नाथ की पत्नी। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तुम्हारे सेवा भाव, पवित्रता और तुलसी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब क्या मुझे प्रसाद नहीं खिलाओगे? दंपति ने प्रेम से उन्हें आसन दिया, प्रसाद परोसा। उसी समय बलराम जी पुरी में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, लक्ष्मी जी किसी दूसरे के घर भोजन कर रही है। इनका कुल नीच है, यहाँ लक्ष्मी जी भोजन कर रही है, यह कैसे हो सकता है? लक्ष्मी जी घर लौट आई। वैकुंठ में बलराम जी रूठे बैठे थे और जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी उन्हें मना रहे थे। बलराम जी बोले, आचार विचार सब नष्ट हो गया। लक्ष्मी जी बोली, आप सब बैठिए, मैं प्रसाद लाती हूँ। जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी बैठ गए, लेकिन बलराम जी बोले, मैं लक्ष्मी के हाथ का प्रसाद नहीं पाऊंगा। जगन्नाथ जी दुविधा में पड़ गए और उन्होंने भी प्रसाद नहीं लिया। लक्ष्मी जी बोली, जब मेरे हाथ का प्रसाद स्वीकार नहीं तो मेरी सेवा भी नहीं। भगवान जगन्नाथ और बलराम बालक रूप धरकर स्वर्ग द्वार में भिक्षा मांगने लगे। कुछ मिला पर सब को छोड़ गया। तब जगन्नाथ जी बोले, दाऊ लक्ष्मी जी से क्षमा मांग लो। अंततः लक्ष्मी जी मिली। उन्होंने कहा, किसी का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उनके स्वभाव और कर्म से आंका जाना चाहिए। जो कर्म से शुद्ध है वही शुद्ध है। तभी लक्ष्मी जी ने पुरी में एक ही नियम रखा, महाप्रसाद सबको समान मिले। ब्राह्मण और शूद्र एक ही पत्तल में बैठकर प्रसाद पाएं और एक दिन का महाप्रसाद का भी समस्त साधनाओं का फल दे। दोस्तों, तभी से जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद सबके लिए समान हो गया। भगवान जगन्नाथ किसी जाति के नहीं, भक्ति के भगवान है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो इसे साझा कीजिए और ऐसी अद्भुत अर्थपूर्ण कथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी।